हेलो डियर स्टूडेंट। अभी तक हमने क्लास 11th एक्सरसाइज 13.1 के अंदर हमने लिमिट्स के क्वेश्चन किए थे। लिमिट्स में हमने लगभग 3 क्लास ली है, लिमिट क्लास 1, लिमिट क्लास 2 एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। लिमिट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए, आज आपको कराएंगे क्लास 11 डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 13.2 के जो बेसिक पॉइंट है और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11th के लिए, जेईई, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर एग्जाम्स के लिए। तो जैसा कि पहले आपने हमारी सारी वीडियोस को देखा, जीरो टू हाई लेवल के अंदर हम जीरो से स्टार्ट करते अप टू कॉम्पिटेटिव लेवल्स। तो जैसा कि हमने बताया, लिमिट पहले हम कर चुके हैं, अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव पहले 11th क्लास से स्टार्ट है। 11th क्लास की डेरिवेटिव करने के बाद इसके हायर क्वेश्चंस को करेंगे जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस क्या है? तो कह रहा है कि सपोज f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन and a is a point in its domain of definition. The derivative of function at a is given. इसमें बात आ रही है डोमेन और रेंज की, जो अलग टॉपिक्स में आपको डिस्कस करेंगे। आप सिंपली ये समझिए कि अगर कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा आपका 2x+1। तो ये क्या है? x इज ए, यानी द फंक्शन इज ए वेरिएबल। फंक्शन क्या है? x पे डिपेंड कर रहा। फंक्शन x क्या है? 2x+3। अगर आप x की जगह 1 डालते हैं तो f ऑफ 1 2 इंटू 1+3 5 आ जाएगा। -1 डालते हैं तो f ऑफ -1 -2+3 1 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को चेंज करोगे आपको रिजल्ट अलग आएगा। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड। x की जिस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइन होता है वो डोमेन होता है, जो रिजल्ट आता है वो रेंज होता है। जैसे आपने x इक्वल टू 1 रखा था, f ऑफ 1 2 इंटू 1+3 5 आया था। तो ये जो आपने 1 रखा ये डोमेन है और जो 5 आया वो आपका रेंज है। ये अलग टॉपिक है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन मोटो यहाँ टारगेट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को समझाना। तो रूल कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है आपको और कहता है कि आप ए पे इसको डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो आपको जानना है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। लिमिट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो f of a plus h minus f of a upon h provided this limit exists। तो कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a विथ रेस्पेक्ट टू x को आप लिख सकते हैं f डैश ऑफ a। तो f डैश ऑफ a का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x दिया है, इसको हम बोलते हैं y, तो y आप बोल सकते हैं तो dy by d, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy by dx। किस पर बोला? a पर। तो dy by dx एट x इक्वल टू, को क्या लिख सकते हो? f डैश ऑफ a लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। तो आप देखो ये था आपका डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो इसको हम बोलते हैं कि अगर dy बाई dx बोलो या f डैश ऑफ x बोलो, या जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पर x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, यानी f डैश ऑफ a बोलो। जैसे इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3। फंक्शन ऑफ x क्या है? 3x के बराबर है और आपसे बोला गया है कि डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 बताएं। तो आपके पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। तो f किसी पॉइंट a पे अगर डेरिवेटिव निकालना है तो क्या फॉर्मूला सीखा है? f डैश ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। लिमिट में ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, ये h टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है h इज वेरी वेरी नियर टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी जगह जीरो पुट करेंगे, और याद रहे कि नीचे ट्यूटर में जीरो नहीं आना। ये लिमिट में आप सीख चुके हो।
तो अगर आपको निकालना है एफ डैश ऑफ 2, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए की जगह 2 पुट करो, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपका 3x है, तो अगर हम एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालते हैं, एक्स की जगह 2 प्लस एच है, तो ये क्या मिलेगा 3 इंटू में 2 प्लस एच, तो 3 इंटू 2 प्लस एच, और एफ ऑफ 2 आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 प्लस 3h माइनस 6 बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3h बाई एच से h कट के 3 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर 3 है। इसको बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको आप जैसे हमने बताया था लिमिट के अंदर एल हॉस्पिटल रूल सिखाया था, तो एल हॉस्पिटल रूल के अंदर हमने यही बताया था आपको कि एल हॉस्पिटल रूल के अंदर क्या सिखाया था कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है और 0/0 फॉर्म आ जाता है, तो आप डिफरेंशिएशन यूज करोगे, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट भी बताए थे। यहाँ हमने इसको दूसरे तरीके से भी, आप ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपसे पूछता है इसका डिफरेंशिएशन, तो आप विदाउट फर्स्ट डिफिनेशन के ऐसे भी बना सकते हो कि एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स 3x आ गया, तो डी वाई वाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 3x, वाई की जगह 3x है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आ जाएगा पहले, और x की पावर 1 माइनस 1 0, x का 0 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा ओनली 3। तो आपका राइट आंसर यहाँ भी 3 था और ये भी 3 आ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, जैसे दूसरा बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना एट एक्स इक्वल टू -1, ऑल्सो प्रूव दैट एफ डैश ऑफ 0 प्लस 3 इंटू एफ डैश ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो अभी आपने सीखा है, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले बना रहे हैं, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो लिमिट एच ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ -1 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ -1 बाई एच। अब आप देखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ -1 प्लस एच निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा, ये आ गया हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 2x स्क्वायर है, तो 2 इंटू में -1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 3x है तो 3 इंटू में -1 प्लस एच -5, फिर माइनस में आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ -1 है, तो 2 इंटू में -1, 3 इंटू में -1 और नीचे माइनस में 5, ये 1 लिखा गया, ये आएगा माइनस का 1, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, एच का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab करोगे, 2 इंटू -1 इंटू ए -2h आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू -1 -3 प्लस 3h माइनस का 5, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 1 -2 आ गया, 3 इंटू -1 तो -3, तो प्लस का 3 आ गया, माल प्लस का 5, नीचे h आ गया, ब्रैकेट को खोल दो, तो ये आएगा आपका 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 प्लस 3h प्लस में -5 कट गया, -2 प्लस 3 1 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका -3 और ये 2 प्लस 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2h का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा आपका h अपॉन में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो, 2h माइनस 1 बाई एच से h कैंसिल हो जाएगा, 2h माइनस का 1 आ गया, h की जगह 0, 2 इंटू 0 -1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह से f डैश ऑफ 0 निकालोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h, तो f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h, तो h की जगह पुट करो 2h का स्क्वायर 3h माइनस 5, f ऑफ 0 पुट करोगे तो ये ओनली माइनस का 5 आ जाएगा, नीचे h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h का स्क्वायर 3h माइनस 5 प्लस 5, ये कैंसिल आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो, 2h प्लस 3 अपॉन h से कैंसिल आ जाएगा, 2h प्लस 3 यानी 2 इंटू 0 प्लस 3, ये आ जाएगा आपका 3।
LHS की अगर हम बात करें तो ये है एफ डैश ऑफ 0 प्लस में 3 एफ डैश ऑफ -1। एफ डैश ऑफ 0 अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? ओनली 3। क्यों? क्योंकि आपने ये निकाला एफ डैश ऑफ 0 3 है, एफ डैश ऑफ 0 3 है, तो वैल्यू पुट कर दो। 3 इंटू में एफ डैश ऑफ -1, ये भी -1 है, तो ये -1, तो 3 - 3 क्या आ गया? 0। बिल्कुल राइट आंसर है, प्रूफ हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी डायट बना सकते हैं। y बराबर एफ ऑफ, ये दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, तो 2x स्क्वायर है, 2 का 2 आ गया, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 पहले पावर एक लेस होगा, तो 4x आ गया, 3x का ओनली 3 आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है, 0 आएगा, तो 4x प्लस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -1, इसमें x की जगह -1 पुट कर दो। 4 इंटू -1 प्लस 3, माइनस का 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका? -1। डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0, ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल रखा आपने, x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा 3। तो LHS क्या है? एफ डैश ऑफ 0 प्लस 3 एफ डैश ऑफ -1, तो 3 प्लस 3 इंटू -1, 3 माइनस 3 0। इसी तरह से आप देखेंगे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x एट x इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ 0 होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 भाई, यानी कि एफ ऑफ h हो जाएगा, तो ये फंक्शन एफ ऑफ x आपका sin x है, तो sin h आ गया, माइनस में sin 0 अपॉन h, तो sin h अपॉन में h, और ये आ जाएगा 1, करके 1 आ गया। और y अगर sin x है तो dy बाई dx क्या होगा? cos x, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 पुट कर दो, cos 0 क्या होता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो f डैश ऑफ 0 निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h, तो f ऑफ h क्या होगा? 3 ही रहेगा, और f ऑफ 0 क्या होगा? वो भी 3 रहेगा अपॉन h, तो 0 अपॉन h क्या आ गया? 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 0। अगर आप इसको देखोगे दूसरे तरीके से, तो y इक्वल टू 3 है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई डी एक्स होती है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपका जवाब 0 आ गया। एफ डैश ऑफ 3 निकालोगे, तो फॉर्मूला था आपके पास, लिमिट टेंड्स टू 0, a प्लस h, तो 3 प्लस h एफ ऑफ a, एफ ऑफ 3 अपॉन h, तो 3 प्लस h निकालोगे तो क्या आएगा? एफ एक्स तो 3 है, तो 3 आ जाएगा, ये भी 3 अपॉन है, 0 बाई h 0, आपका राइट आंसर 0 आ गया। जो आपने सीखा था उसी को दूसरे वे में बताया गया है कि सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x अपॉन h, whenever the limit exists defined to be the derivative of f at x and denoted by f dash of x, and this is called the first principle of derivative. So f dash of x को लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x प्लस h माइनस f of x by dy by dx, बिल्कुल करेक्ट है, सेम प्रोसेस। तो आप देखोगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 10x, यानी इसमें किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, तो आपको ये निकालना है dy by d, यानी x, f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ x क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x by h, तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो f क्या 10x है, तो 10 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 10x बाई एच, तो 10x हो गया, 10h हो गया, 10x कट जाएगा, 10h बाई h कट के क्या आएगा? 10। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। अगर आप इसको दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं तो y 10x है, dy बाई डी 10 कांस्टेंट को ले लो, x की पावर 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? पावर को पहले लाओ, यानी 1x की पावर 1 माइनस, तो 1 तो 1 है, पावर लेस हो जाएगा, तो x का पावर 0 1 होता है, तो जवाब क्या आ गया? 10 इंटू 1 10। ये फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स, एक्स की n क्या होता है? nx की पावर n माइनस, n पहले आ गया और x की पावर 1 लेस हो जाएगा, यहाँ x का 1 था तो 1x हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1, तो 1 इंटू 0, 1 इंटू x का 0, x का 0 तो 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा, 10 इंटू 1 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू x का स्क्वायर,
तो एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो आप देखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन एच। इसको खोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर 2ab मतलब 2xh माइनस एक्स स्क्वायर नीचे एच आ गया एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा एच स्क्वायर प्लस 2xh बाई एच कॉमन ले लो h प्लस 2x बाई एच एस एच कैंसिल होगा h प्लस 2x यानी के 0 प्लस 2x क्या आ जाएगा ओनली 2x। तो राइट आंसर आ गया 2x। दूसरा तरीका इसका वही है वाई एक्स स्क्वायर है डी वाई बाई डी दो कांस्टेंट दो को पहले लो और एक 2 की पावर एक लेस करो 2 इंटू एक्स का 1 यानी 2x राइट आंसर। नेक्स्ट आपका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए फॉर फिक्स्ड रियल टाइम नंबर ए। एफ डैश एक्स होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स ए है एक्स प्लस एच भी ए ही होगा एफ ऑफ एक्स भी ए बट ए 0 बाई एच 0 आपका राइट आंसर क्या आ गया 0। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं y इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स लेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट 0 होता है तो राइट आंसर आ गया 0। देखेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1y(x) तो एफ डैश एक्स होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हो 1y(x) प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब 1y(x) अपॉन में आ जाएगा एच। एलसीएम आएगा x इंटू में x प्लस एच ये आ जाएगा आपका x और माइनस में x प्लस एच तो माइनस एक्स माइनस एच अपॉन दिस आ जाएगा। तो ये x x कैंसिल हो गया तो माइनस का आपको क्या मिलेगा ऊपर आ जाएगा आपका माइनस एच और नीचे आपका है एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच। एस एच काट दो और एच टेंड्स टू 0 है तो ये 0 आ जाएगा तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज राइट आंसर। दूसरा तरीका इसका यह है डायरेक्ट फॉर्मूला तो y दे रखा है 1y(x) तो आप लिख सकते हैं x की पावर -1 तो dy बाई डी एक्स यानी dy डी एक्स ऑफ x की -1 तो माइनस आ जाएगा पहले x का -2 तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आपका आंसर बिल्कुल राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव अलजेब्रा का मतलब जान चुके हैं कि किसी भी के अंदर जो हमारा ऑपरेशन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर डेरिवेटिव के अंदर ऐसा आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ आपको दे रखा एफ ऑफ एक्स प्लस ये एक फंक्शन है प्लस दूसरा फंक्शन तो आपका रूल कहता है कि आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए प्लस सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए सेपरेटली। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो 2 प्लस 3x आपका राइट आंसर। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स तो आप देखोगे डी बाई डी एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस में 2x डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो अब क्या करोगे फर्स्ट को छोड़ो एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फिर कहता है सेकेंड छोड़ो डी बाई जी ऑफ एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स में पहले एक्स को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो एक्स इंटू में कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू में 1 क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे कोशेंट रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स तो पहले नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को छोड़ दो जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस सेकेंड फर्स्ट को छोड़ो एफ ऑफ एक्स इंटू यानी न्यूमरेटर को छोड़ो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर का क्या होगा स्क्वायर
जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो साइन एक्स डिनोमिनेटर को छोड़ा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस में न्यूमरेटर को छोड़ा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर। तो साइन एक्स इंटू वन माइनस एक्स कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका राइट आंसर। ये थ्योरम है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स की एन इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जिसको हमने अभी तक यूज किया है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। एफ डैश एक्स होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच का एन माइनस एक्स का एन बाई एच, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। ये बाइनोमियल थ्योरम है जो आगे कराएंगे आपको। अगर बाइनोमियल से इसको आप ब्रेक करते हैं तो क्या रूल होता है कि एन सी जीरो यानी एन सी जीरो एक्स की पावर हो जाएगा एन माइनस जीरो और एच का हो जाएगा जीरो। इसी तरह एन सी वन पहला टर्म एक्स है, एक्स पहले टर्म की पावर एन माइनस वन इंटू में सेकेंड टर्म की पावर जो ये वन है वन रहेगा। एन सी टू फर्स्ट टर्म की पावर होगी दोनों एक्स की एन माइनस टू, एच का हो जाएगा टू। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में माइनस एक्स की एन। तो आप देखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एक्स की एन से एक्स की एन कट जाएगा, ये एच कॉमन आ जाएगा, तो एन सी वन एक्स का एन माइनस वन, सब में एच आएगा, एच टेंस टू आपका जीरो कॉमन लिया है, ये एच आ जाएगा आपका, उसके बाद भी इसमें एच बचेगा, वो जीरो हो जाएगा। तो आपका जवाब आ गया। एन सी वन को ब्रेक करोगे, हर बच्चा जानता है, आगे कराएंगे कॉम्बिनेशन। एन सी आर आप जानते होंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन आर एन माइनस आर। तो एन सी वन को अगर ब्रेक करोगे तो एन फैक्टोरियल होगा, नीचे वन आएगा, फिर एन माइनस वन। तो एन को ब्रेक करोगे एन इंटू एन माइनस वन, कट के एन बचेगा, एन सी वन एन होता है। तो ये एन एक्स की एन माइनस वन राइट आंसर। इसका दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y दे रखा आपको x की n, तो ये आप इसको लिख दो x इंटू एक्स की n माइनस वन। तो अगर प्रोडक्ट रूल लोगे, पहले को छोड़ा डी वाई एक्स इंटू में डी वाई डी एक्स एक्स का एन माइनस वन प्लस में एक्स का एन माइनस वन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये एक्स का एक्स आ गया और ये एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन इंटू एक्स का एन माइनस प्लस में एक्स की एन माइनस वन और एक्स का होता है वन। तो ये आ जाएगा आपका एन माइनस वन इंटू में एक्स की एन माइनस वन प्लस में एक्स का एन माइनस वन, क्योंकि ये हमारे पास n माइनस वन है, x का n माइनस टू और ये x का वन, ये n माइनस वन हो जाएगा। तो n माइनस वन एक्स का n माइनस वन प्लस x की पावर क्या होगी n माइनस वन। तो ये आपका आंसर आ गया, n x की n माइनस वन, ये कट के यही बच जाएगा। अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x का 100 माइनस x का 5 प्लस x। तो y दे रखा है, डी वाई डी एक्स निकालोगे 6 इंटू में 100 पहले आ गया, x की पावर एक लेस हो गई 99, फिर ये माइनस में 55 पहले आ गया, x की पावर हो गई 54, इसका 1 है तो 1 पहले आ गया, x का पावर हो जाएगा 0 1। तो ये आपका आंसर आ गया 600 x की 99, फिर माइनस 55 x का 54 प्लस 1। नेक्स्ट आपको जानना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैट एट x इक्वल टू 1। तो y ये दे रखा है, डी वाई वाई डी एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस जे स्क्वायर प्लस दिस। तो डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में ये आ जाएगा कितना 50। तो x की जगह 1 पुट किया तो ये सारा 1 आ जाएगा। अब 1 से लेके 50 तक का सम आप जानते हो, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो 50 इंटू 51 बाई टू, 2 से काटोगे 25 और 25 इंटू 51 यह जाएगा 1275, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x इक्वल टू x प्लस वन बाई एक्स। तो y दे रखा है x प्लस वन बाई एक्स, तो डी वाई वाई डी एक्स निकालोगे तो क्या होगा x को छोड़ा डी नोटे को छोड़ा डी वाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन, माइनस में x प्लस वन को छोड़ा डी वाई डी एक्स ऑफ x, नीचे x का स्क्वायर। तो x इंटू में इसका 1 आ जाएगा, माइनस में x प्लस वन इंटू वन एक्स स्क्वायर। तो x माइनस एक्स
-1 x², कट के क्या आ जाएगा -1/x²। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो y f of x इक्वल टू sin x, f डैश x हो जाएगा लिमिट f of x प्लस h माइनस f of x by h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस h माइनस sin x by h। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आप बता चुके हैं। जिस बच्चे को दिक्कत है हमारे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में जाके आप ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज हमने बना रखी है, 10th 11th 12th लगभग टोटल 17-18 वीडियोस है, आप उनमें चेक कीजिए शुरू बेसिक से लेके हाई लेवल तक। आपको यहाँ भी हम बता रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस साइन सी माइनस डी बाई टू। तो 2 cos c और ये डी है x प्लस x बाई टू साइन x प्लस h माइनस x बाई टू। तो क्या होगा, नीचे आप देखेंगे कि ये हमारा जाएगा 2 cos x, 2x से 2 कट दोगे x प्लस h बाई टू इंटू में साइन h बाई टू है, नीचे आपका ये h था तो इसके 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर ही 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, h टेंस टू आपका 0 है, ये आ जाएगा cos x, ये हो जाएगा 1। तो जवाब क्या आ गया cos x। इसका बाद में डायरेक्ट यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है। अगला पॉइंट जानना है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो y दे रखा है tan x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x by h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan of x प्लस h माइनस tan x by h। तो tan को लिख सकते हो sin x प्लस h by cos x प्लस h माइनस में sin x by cos x by h। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम cos x इंटू sin x, ये एलसीएम लोगे cos x प्लस h, ये cos x प्लस h से ये कैंसिल होगा, आपको cos x मिलेगा। तो cos x इंटू साइन एक्स प्लस h माइनस में sin x इंटू में cos x प्लस h, नीचे h इंटू cos x इंटू cos x प्लस h। तो cos a sin यानी sin a cos b माइनस cos a sin, sin a माइनस b का फॉर्मूला है। तो sin x प्लस h माइनस x, नीचे ये आ जाए x काट दो, ये आ जाएगा आपका sin h अपॉन में h 1 बाई cos x 1 cos इंटू x प्लस h। तो ये आ जाएगा आपको 1 की लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे 0 तो cos x इंटू cos क्या आ जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x। तो आपका जवाब क्या आ गया sec स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर। अब देखोगे कह रहा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है साइन स्क्वायर x, f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, f डैश x होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 पहले आ गया 2 साइन एक्स। अब ये चेन रूल है, साइन एक्स किसका फंक्शन है एक्स का, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, यानी पहले तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स को एक्स में करेंगे तो कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को आप लिख सकते हो साइन 2। दूसरा तरीका यह है कि y को साइन स्क्वायर को लिख दो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये प्रोडक्ट टू लगेगा, पहला छोड़ा दूसरे को शेड करो, दूसरा छोड़ा पहले को शेड करो, तो साइन एक्स इंटू में आ जाएगा कॉस एक्स, फिर ये साइन एक्स इंटू में तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या लिख सकते हो साइन 2x। तो अब आपके पास है एक्सरसाइज 13.2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू 10। तो अगर ये 11th में पूछता है तो इसको आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है, अगर वाला के कुछ बोला नहीं है तो आप नॉर्मली भी बना सकते, दोनों तरीके से आपको समझा रहे हैं। f टेस्ट ऑफ 10 को क्या लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h माइनस f ऑफ 10 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 10 प्लस h यानी x की जगह पुट करो 10 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस में f ऑफ 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, नीचे h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक करो 10 का स्क्वायर 100 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 20h आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका कितना 2, फिर माइनस में 100 प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन ले लो h प्लस 20 बाई h से h कैंसिल होगा, h प्लस 20, h 0 है तो 0 प्लस 20 क्या होगा 20। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने देखा y एक्स स्क्वायर माइनस 2 है dy बाई डी एक्स, तो dy डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर dy डी एक्स ऑफ 2,
एक्स स्क्वायर का होता है 2x, दो कांस्टेंट है 0, तो जवाब आ गया 2x। dy dx एट x इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 10 क्या आ जाएगा 20। आपका राइट आंसर क्या आ गया 20 आ गया। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल टू 100। तो f डैश ऑफ 100 होगा, लिमिट टेंड्स टू 0, f ऑफ 100 प्लस h माइनस f ऑफ 100 अपॉन h। लिमिट टेंड्स टू 0, 99 इंटू में आ जाएगा 100 प्लस h माइनस 99 इंटू 100 अपॉन h। तो 9900 प्लस 99h माइनस 9900 अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा, 99 बाई h से h कट के क्या आएगा 99। तो राइट आंसर क्या आ गया 99। आप इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। क्या है ये, y 99x है, तो dy बाई dx 99 तो कांस्टेंट है, x का 1, तो 99 इंटू 1 99। अगर dy एट 100 निकालना है, इट इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 99 का 99 आ जाए। तो आपने देखा ये सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन हमने करवाए हैं, बिल्कुल जीरो से हाई, जो भी बच्चे को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप इसको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से अगर आप समझते हैं तो सारे के सारे हमने इजी वे में आपको समझा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा बिल्कुल इसी के कंटिन्यू, सेकंड क्वेश्चन अभी करवाया हमने, थर्ड से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करवाएंगे और बिल्कुल इजी वे में करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, आप इसके लिए यूजफुल है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। हमारी कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल इजी वे में समझाया जाए, ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझें और इसको रिपीट करें।